अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स इसकी एक्सरसाइज 2.3 जो है इसको डिस्कस करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बच्चों देखें यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने ना इन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज होती हैं, सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है, द कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अब इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह का कोई नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे हो 3.6291 हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये जो पॉइंट से पहले वाला ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं ये इंटीग्रल पार्ट है, और इसके बाद वाला जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, कि ये लॉगरिथम का जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक। ठीक है। अगर आप इसकी कोई एग्जांपल करना चाहें तो वो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप इसकी ज्यादा सारी एग्जांपल खुद से दे सकेंगे। अच्छा, इसको फाइंड करने के ना दो मेथड है। पहला मेथड तो ये वाला है, इसमें आपने इन दो पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है। बेसिकली ये दो फार्मूलाज हैं, लेकिन ये मैं क्वेश्चन करवाने के बाद आपको ये वाला मेथड बताऊंगा। और जो दूसरा मेथड है ना, ये भी बुक के अंदर ही गिवन है, जो कि बहुत ही सिंपल है, और मैं यही वाला मेथड जो है ना आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस मेथड को माइंड में रखें। अगर आप लोगों ने बच्चों किसी भी नंबर का जब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो आपने उस नंबर को जस्ट और जस्ट क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। और साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो 10 की पावर होती है ना, वही तो बेसिकली आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस तरीके से तो बच्चों ये बड़ा सिंपल ना हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, इसके ना क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 देखें। हमने इस नंबर का ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब बच्चों मैंने आपको अभी बताया, इसका आपने ना थोड़ा सा ये रफ वर्क करना है। बच्चों रफ वर्क में ना आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखूंगा 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर। यहाँ पे 10 रेज पावर लिखेंगे, यानी कि कितने नंबर यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे एंड पे था ना, तो ये कितने नंबर इधर गया, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स। तो जब लेफ्ट साइड पे 3 पॉइंट गया तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव रहेगी और 3 हो जाएगी 10 की पावर। तो यहाँ पे ये वाला जो 3 वाला नंबर है ना, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यानी कि आंसर आया है, ये हमारे पास 3 है। यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3। बच्चों ये तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, इसका अगर देखें हम पार्ट नंबर 2 का, तो यहाँ पे इसका पॉइंट ये वाला है ना, तो ये वाला पॉइंट हमने इसका इधर लेके आना है। तो जब एक नंबर इधर आ रहा है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो क्या होगा, 1 होगा, और होगा भी पॉजिटिव, क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। बच्चों जिसने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है ना, उसके लिए ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम ना ये पार्ट 3 को देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, इसका पॉइंट यहाँ से आएगा 1 2 डिजिट आएगा राइट साइड पे, और ये हमारे पास 2 आ गया, और इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब राइट साइड पे पॉइंट लेके जाते हैं तो ये माइनस में चला जाता है। अच्छा बच्चों, इसको ना लिखने का दूसरा मेथड भी होता है कि इसके ऊपर ना आप बार भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 है इसका। इसमें हम देखें ना तो पॉइंट कितने डिजिट इधर लेके जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 डिजिट इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो 5 के इक्वल है। लेकिन अब आप देखें ये इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, तो जब राइट साइड पे आप पॉइंट को ले जाते हैं तो उसके साथ माइनस आता है। एक मेथड ये भी है प्लस माइनस को याद रखने का। दूसरा मेथड मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो वाला नंबर आपका 1 से छोटा हो तो उसके साथ माइनस आएगा, और अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो उसके साथ प्लस आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना इसका पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में हम इसका पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इक्वल है 5 के, और होगा भी पॉजिटिव। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर थे। अब बच्चों मैं आप लोगों को इसका ना जो दूसरा मेथड है, सेकंड वाला मेथड, वो जरा थोड़ा सा बताता चलूं। दूसरा मेथड जो है उसमें बेसिकली आपने दो फार्मूलाज याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे देखें,
फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि आपने जिस भी नंबर का ये फाइंड करना होगा करेक्टरिस्टिक, वो नंबर या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ठीक है, अगर 1 भी हो तो उसके लिए भी कोई इतना खास मसला नहीं है। अच्छा, बहरहाल जब आपके पास वो वाला नंबर जो है ना 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला अपने माइंड में रखना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला ये कहता है कि जो करेक्टरिस्टिक होगा ना, ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं, और उनमें से आपने -1 कर देना है, तो वही आपका करेक्टरिस्टिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहें, तो ये देखें सबसे पहले कि ये 1 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा कि आपने इसके पॉइंट से पहले वाले डिजिट देख लेने। यहाँ पे इसका एंड पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 3, तो 3 - 1 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका जो हमारे पास अगर ये वाला नंबर 1 से छोटा हो तो फिर हम इसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों फिर हम ऐसे करते हैं कि उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि हम करेक्टरिस्टिक यहाँ पे किसके इक्वल होगा। सबसे पहले आपने माइनस लगानी है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि आपने यहाँ पे जीरो की तादाद लिखनी है कि जीरो कितने आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला अगर नंबर है, इस नंबर में देखें तो ये वाला जो नंबर है ना, ये 1 से छोटा है, तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमने देखना है कि इसका जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ना वो ये वाला है। तो इससे पहले जो जीरो आ रहे हैं ना उनकी तादाद कितनी है, तो यहाँ पे एक ही जीरो आ रहा है। अगर 2 होते तो हम यहाँ पे इसके फार्मूला में यहाँ पे 2 लिखते। अब चूंकि एक ही जीरो है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करके 1 लिख दिया, और उसमें फिर ये फार्मूले वाला +1 कर देना है। तो ये आपको 2 फार्मूले जो है ना ये याद रखने पड़ेंगे, अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। तो बहरहाल इससे बचने के लिए आप अगर ये वाला मेथड जो है सेकंड वाला, अगर ये वाला मेथड आप अपने माइंड में रख लेते हैं तो ये ज़्यादा सिंपल है। बहरहाल एमसीक्यूज के लिए वो भी माइंड में रखा जा सकता है। अब बच्चों हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसको देखते हैं। फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने बच्चों इन नंबर्स का लोगारिथम फाइंड करना है, यानी कि लॉग फाइंड करना है। ये जो लॉग होता है ना ये बेसिकली बेस 10 का होता है, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे करके लिखा हो लॉग ऑफ 43 टू द बेस 10, ये आप फाइंड करें, या फिर ऐसे लिखा हो कि लॉग ऑफ 43 और बेस वगैरह ना लगी हो, तो इसका यही मतलब होता है कि ये लॉग ऑफ 43 बेस 10 है, यानी कि बेस 10 ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं होता और लिख लें तो भी कोई मसला नहीं होता। अगर 10 के अलावा कोई बेस हो तो फिर ये लिखना पड़ता है। बहरहाल इसको हम लोगारिथम जो है, ये जो सिंपल लोगारिथम या इसको कॉमन लोगारिथम भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ बेस 10 होता है। ठीक है, बहरहाल हमने इनके ना लॉग फाइंड करना है, यानी कि ये जो हमारे पास पहला पॉइंट दिया हुआ है इसका पहला पार्ट, इसमें हमने फाइंड करना है कि लॉग ऑफ 43 किसके इक्वल है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास असल में ना असल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि हमने लॉग कैसे फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना लॉग का फार्मूला ये होता है कि अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फार्मूला भी, लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू होता है उसका आपने करेक्टरिस्टिक प्लस उसमें मैंटिसा करवाना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मैंटिसा क्या चीज़ होती है। करेक्टरिस्टिक का तो चले हमें पता है कि उसमें आप कितने पॉइंट्स जो है ना वो कितने नंबर आगे पीछे लेके जा रहे हैं, तो वो जितने नंबर आगे पीछे जा रहे हैं वही उसका करेक्टरिस्टिक होता है। जब साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख रहे होते हैं तो जो 10 की पावर होती है वही तो साइंटिफिक उसका होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। बहरहाल अब हम मैंटिसा को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों एक्चुअल में ना जब भी आप लॉग फाइंड करेंगे ना किसी भी नंबर का, तो उसका आंसर इस तरह का कुछ आ रहा होगा, यानी कि 3.698 आ सकता है, 0.352 आ सकता है, इस तरह का कोई नंबर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह की कोई शक्ल होगी, यानी कि पॉइंट होगा और पॉइंट से पहले कोई नंबर भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकती है, और पॉइंट के बाद भी कोई नंबर होंगे। तो इस तरह का कोई आंसर आएगा जब भी हम लॉग फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का। तो जो हम लॉग फाइंड करते हैं ना उसका जो आंसर आता है ना उसके 2 हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा होता है और एक ये वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पहले वाला हिस्सा होता है ना ये तो बेसिकली करेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो बाद वाला हिस्सा होता है ना ये हमारे पास मैंटिसा कहलाता है।
ठीक है, तो इस मेंटिसा की अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखते हैं। द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगार्थम। कहता है कि जो डेसिमल पार्ट होता है ना लोगार्थम का, उसको हम मेंटिसा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमारे पास था ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगार्थम जो था वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है, लेकिन जो डेसिमल पार्ट ऑफ लोगार्थम होता है ये मेंटिसा कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप log ऑफ 5000 फाइंड करेंगे तो इसका आंसर ये आता है। ये सिंपल कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जब भी आपने log किसी भी नंबर का फाइंड करना हो तो कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं और कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है। बच्चों यहाँ पर ना एक्चुअल में हमारे पास ये जो 3 है ना ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, जबकि ये जो 0.698 आएगा तो ये हमारे पास मेंटिसा होगा। बहरहाल अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपने देख लिया कि मेंटिसा क्या चीज़ होती है और करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है। बच्चों यहाँ पे ना इन क्वेश्चंस के जो हमारे पास जो आंसर है ये हमने इसका जो लॉग फाइंड करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि हमने बेसिकली ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आप हमें लॉग ऑफ 43 फाइंड करके दें। अगर मैं ये लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को समझने का दूसरा मेथड ये भी है कि असल में वो हमसे पूछ रहा है कि log ऑफ 43 फाइंड करके दें। बच्चों एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर निकालें, चाहे आप पेपर पे बैठे हैं या चाहे आप क्लास में हैं। तो यहाँ पे आप log वाले बटन को प्रेस करेंगे और आगे उसकी वैल्यू लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं ये इसमें कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा फंक्शन चेंज है। इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, पहले वैल्यू लिखनी पड़ती है, फिर मैं लॉग को प्रेस करूंगा और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहरहाल ये वाला आंसर मैं एक बार ना इधर साइड पे ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 1.633 और 4 की बजाय मैं इसको 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास 4 है ना इसको मैं 5 लिखूंगा क्योंकि इसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, 4 की जगह पे 5 लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 1.6335, 1.633 एंड 5। अच्छा बच्चों आपसे ना अगर क्वेश्चन में ये पेपर में ना अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट फाइंड करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। लेकिन अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ना तो फिर आप इसको डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे। फिर हम इसके ऊपर जो मेथड लगाएंगे ना वो बेसिकली होता है लोगारिथम टेबल वाला। और जो लोगारिथम टेबल वाला आपके पास ये मेथड है ना इसको आप लोगों ने लाजमी समझ लेना है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए होगी। अब बच्चों ऐसे है हम ना यहाँ पे 43 का इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब बच्चों सोल्यूशन में ना हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना अगर हमें ये पता है कि लॉग ऑफ एनी नंबर जो होता है ना ये इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक ना फाइंड कर लें। बच्चों करेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको निकालना सिखाया है कि आपने ये देखना है कि पॉइंट हम कितने डिजिट किधर भेज रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट एंड पे था तो एक डिजिट इधर आएगा, इसका मतलब है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है ना वो 1 है और होगा भी पॉजिटिव क्योंकि इसका पॉइंट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। ओके, करेक्टरिस्टिक के बाद हम इसका मेंटिसा भी फाइंड करेंगे। बच्चों अब आप लोगों ने ना इसका जो मेंटिसा है ना ये कैसे फाइंड करते हैं इस पे आप लोगों ने खास तवज्जो से इसको समझना है। मेंटिसा बेसिकली बच्चों आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है ना क्यों ये वाला, इसका जो तीसरा नंबर जो भी होता है ना वही आपको बताता है कि इसका मेंटिसा कितना होगा। ठीक है, तो ये जो 43 आ रहा है ना यहाँ पे इसको आप सबसे पहले टेबल की फर्स्ट रो में जो है ना तलाश करेंगे। ये हमारे पास टेबल है, इसका ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें हम 47 जो है ना 43 था सॉरी, उसको हम यहाँ से देखेंगे कि 43 कहाँ पे है। तो 43 हमारे पास ये वाला है। अब ये तो हमारे पास 43 आ चुका है, यानी कि पहले जो 2 डिजिट होंगे ना उसको आपने यहाँ से तलाश करना होता है सबसे पहले। इसका जब पार्ट हम 2 करेंगे ना तो फिर आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी। अब इसका जो तीसरा नंबर होता है ना वो हमें मेंटिसा का बताता है कि मेंटिसा कितना है। अब इसका जो तीसरा नंबर है ना वो है पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, तो इसका तीसरा नंबर ये 0 है। तो आपने वो जो 43 यहाँ पे तलाश किया था ना उसके सामने आपने 0 वाले कॉलम में आना है। ये 0 वाला कॉलम है, तो 0 वाले कॉलम में इसके सामने जो वैल्यू है ना वही आपका मेंटिसा है। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास मेंटिसा है 6335। तो यहाँ पे हम इसका मेंटिसा लिख सकते हैं 6335, लेकिन इससे पहले आपने पॉइंट भी लगाना होता है, 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पे जो log ऑफ 43 आया वो बोला क्या आ जाएगा, log ऑफ 43 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है प्लस मैंटिसा हमारे पास 0.6335 है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.6335। अब बच्चों ये जो हमने कैलकुलेटर पे हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखा था वो और ये आंसर दोनों सेम है। तो अगर आपके पास ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास वो लॉगरिथम टेबल ना हो तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम ना इसका पार्ट 2 जो है ना इसको देखते हैं। अब यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक होगा वो भला क्या चीज़ होगी कि पॉइंट हम कितने डिजिट आगे पीछे लेके जा सकते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पे तो ये 1 और 2 डिजिट इधर आएगा, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये 2 है। ओके, और है भी पॉजिटिव क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका मैंटिसा। तो मैंटिसा हम टेबल से कैलकुलेट करते होते हैं। मैंटिसा अगर टेबल से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसके ये जो पहले वाले 2 डिजिट है ना इसको हम वहां पे ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे है। अच्छा, इसके ना पहले वाले 2 डिजिट कौन से हैं, 57। तो यहां से हम देखेंगे कि 57 कहाँ पे आता है। ये हमारे पास 57 यहाँ पे रहा बच्चों, ये 57 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो तीसरा नंबर होता है ना ये हमें बताता है कि मैंटिसा कितना होगा, ये वाला तीसरा नंबर। तो ये तीसरा नंबर 9 है, तो हमने 57 के आगे सीधा जाके 9 वाले कॉलम में देखना है कि क्या वैल्यू है। ये हमारे पास 9 वाला कॉलम है, तो ये हम इस यहाँ से चलते चलते आएंगे तो ये हमारे पास 9 वाला कॉलम और ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास असल में मैंटिसा है। ये आ जाएगा 7627, 7627, ये हमारे पास मैंटिसा है और इससे पहले 0 पॉइंट लगा देना। अब बच्चों हमारे पास ये जो बेसिकली log ऑफ 579 है ये इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 0.7627, और बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.7627, और यही बच्चों हमारा आंसर है। अब बच्चों ऐसे है, इसका जो पार्ट 3 है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों के पास 3 की बजाय 4 डिजिट है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो तीसरा नंबर है ना ये तो हमें बता देगा कि इसका मैंटिसा कितना है, लेकिन ये जो हमारे पास दूसरा है ये वाला जो नंबर 2 आ रहा है यानी कि चौथा नंबर, ये हमें क्या बताता है। तो यहाँ पे देखना ये दोनों नंबर मिल के हमें मैंटिसा बताएंगे। भला कैसे। अच्छा, यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक देखें कितना होगा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो 10 की पावर, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 आएगी क्योंकि ये जहाँ पे पॉइंट है ना ये अपनी सही जगह पे है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। ओके, अब जो इसका मैंटिसा हमने देखना है कि मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 डिजिट आप ले लें तो ये है 19, तो यहाँ पे हम इधर इसके अंदर देखेंगे कि 19 कहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये रहा 19, ये 19 है, ठीक है। इसके सामने हमने जाना है और कहाँ तक हमने जाना है, 19 के बाद हमारे पास थर्ड नंबर 8 है, तो यहाँ पे 8 देखें भाई, 8 वाले कॉलम में ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही, तो 8 वाले कॉलम में सीधी ये वाली वैल्यू है 2967, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2967, और बच्चों इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास 0 पॉइंट है। अब बच्चों ये जो तीसरा नंबर था ना ये हमें भला क्या बताता है, यानी कि ये वाला 2 जो है इसमें बच्चों आपने 2 को देखना है कि ये आपके पास मीन डिफरेंस में कहाँ पे है, यानी कि मीन डिफरेंस ये वाला है, ये वाली 2 वाली लाइन है, तो इसमें आपने यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास ये जो नंबर है 4, ये इसके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, +4 करेंगे। अच्छा बच्चों इसमें ना आप लोगों ने एक ये भी ख्याल रखना, जब आप इसको प्लस करने लगे तो आपने इसका पॉइंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना, बल्कि इसको हमने ऐसे ही एज इट इज़ जो है ना प्लस कर लेना। सबसे पहले जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना वो बेसिकली आ जाएगा, तो बच्चों ये 7 + 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, यानी कि 1 इधर 1 कैरी, फिर 7 9 एंड 2, तो ये हमारे पास आंसर है। उससे पहले आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका मैंटिसा फाइंड करना है।
बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला आपका मेंटिसा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आप मेंटिसा जो फाइंड करते थे वो बड़ा जल्दी जल्दी आपके पास आ जाता था, लेकिन इसमें आपने देखा कि मेंटिसा आपने कैसे फाइंड किया। बहरहाल इसका जो लॉग का आंसर आएगा ना, यानी कि लॉग ऑफ 1.982 जो है ये इक्वल आ जाएगा 0 प्लस 0.2971, और ये हमारे पास इसको जब ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा, यानी कि 0.2971, और ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, बुक पे ना यहाँ पे आंसर ये 7.5 दिया हुआ है, तो वो आपके पास रॉन्ग है, आपने यहाँ पे 7.1 ही लिखना है। बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका ना हम पार्ट नंबर जो 4 है ना इसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है ना 1 और 2, 2 डिजिट इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब बच्चों इसका हम मेंटिसा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। मेंटिसा बेसिकली किसके इक्वल होगा, इसके पहले जो 2 जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर है ना उनको आपने देखना है, यानी कि 87 अब हमने वहां पे कॉलम में तलाश करना है और उसको हमने 6 तक लेके जाना है, ठीक है। 87 को 6 में देखना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास टेबल है, इसमें 87 ये हमारे पास लास्ट में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है 87, और इसको हमने देखना है 6 के अंदर। ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हमारे पास है 94 25, 94 25, और इसके साथ हम 0 पॉइंट लगा देंगे। अगर इसका कोई यहाँ पे चौथा डिजिट भी पड़ा होता, यानी कि यहाँ पे अगर 4 होता, तो फिर ये चौथा नंबर हम वहां पे देखते उसमें मीन डिफरेंस के अंदर और इन दोनों को ऐड करते, तभी हमारे पास मेंटिसा आता। बहरहाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लॉग ऑफ 0.0876 है ना, ये इक्वल है ये हमारे पास इक्वल है -2 प्लस 0.9425 के, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे, हमारे पास ये -2 है और -2 में हम प्लस कर रहे हैं 0.9425, तो ये आंसर हमारे पास आया है बेसिकली -1.0575, -1.0575। और बच्चों इसको ना एक बार यहाँ पे हम इसका लॉग भी ना लेके देखें कैलकुलेटर पे ही। अगर इसका मैं यहाँ पे लॉग कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी कि 0.0876 का, यहाँ पे इसका अगर मैं लॉग लूँ तो मेरे पास आंसर यही आ रहा है। वाओ, दैट्स गुड। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने इनको कैलकुलेट करना था। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर जो 5 है और 6, इसको हम देखते हैं। बच्चों इसमें पार्ट नंबर 5 में देखें तो सबसे पहले अब ये वाले क्वेश्चन में जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, लेकिन माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेंटिसा निकलेगा, मेंटिसा बच्चों कैसे आएगा, ये 47 जो है ना इसको हमने देखना है थर्ड नंबर में, यानी कि थर्ड नंबर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 0.0, तो 47 को 0 वाले कॉलम में, ये हमारे पास 47 रहा, ये 47 और 0 वाले में आया जाएगा ये 6721, 6721, ये हमारे पास आ जाएगा 6721, और इससे पहले हम 0.0 भी लगा सकते हैं। और बच्चों इसका जो हमारे पास लॉग का आंसर आ जाएगा बेसिकली लॉग ऑफ 0.047, इसका आंसर हमारे पास आ गया -2 एंड प्लस 0.6721। अब बच्चों इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, यानी कि किस किस को, एक तो हमारे पास ये -2 है, -2 में हम प्लस करेंगे 0.6721, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -1.3279, -1.3279। बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 में देखें तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 डिजिट जाएगा, तो 4 डिजिट और है भी माइनस का, ठीक है।
अब बच्चों ऐसे है, इसका मैंटिसा भी फाइंड करेंगे। मैंटिसा हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पहले 2 डिजिट है ना, यानी कि 35 को हमने देखना है 4 वाले कॉलम में। तो यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं लोगारिथम टेबल। 35 को हमने देखना था 4 वाले टेबल में, ठीक है। 35 यहाँ पे है हमारे पास, ये 35 और इसको 4 वाले टेबल में देखना है, यानी कॉलम में 0 है, ये 1 है, 2 3 और ये 4 है। तो ये 4 वाले में आ जाएगा 54 90, ये आ जाएगा 54 एंड 90। और इसके से पहले आप 0.0 लगाते होते हैं। अब इसका जो हमारे पास लॉग ऑफ 0.000354 जो है ना, ये इक्वल आ जाएगा -4 प्लस 0.5490। और बच्चों इसको अब आप लोगों ने कैलकुलेट करके इधर आंसर लिख लेना है। ओके, तो बच्चों ये ना हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।